हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, यदि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उनसे कोई अपनी बात कहता तो इसको उठा लो, इसका इलाज करेंगे। अभी पीछे एक महिला ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ उद्योग धंधा लगवा दो, उनको कहते हैं आपको चंद्रयान 4 में भेज देंगे। तो यदि पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। हरियाणा में इस समय है क्या? इन्होंने कौन सा वादा अपना पूरा किया? लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देंगे? मुख्यमंत्री से नाराज क्यों हुए आप? ऐसा है, इनकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। आखिरी सवाल ये भी है आपसे, जिस तरह से पंजाब का चुनाव हुआ था और जो लहर उस समय हरियाणा में आई थी, लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे थे, क्या वही लहर अब भी दिखाई देती है? नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। एक राम भक्त हनुमान थे, एक केजरीवाल भक्त सुनील बिंदल हैं, जो करनाल के लोगों की अदृश्य ताकत के रूप में सेवा करते हैं और अपने जो केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। सिर्फ काम में ही विश्वास रखते हैं, ना कभी स्टेज पे जाते हैं, स्टेज के पीछे रहते हैं या स्टेज के नीचे रहते हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से राजनीतिक माहौल चल रहा है, चुनावी बयार बह रही है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, क्या सुनील बिंदल भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज सुनील बिंदल हैं, जो आम आदमी पार्टी में फिलहाल शामिल हैं। सुनील बिंदल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जैसे कि मेरा आपसे सवाल है कि केजरीवाल के लिए आप एक हनुमान के रूप में काम करते हुए दिखाई देते हैं, आमतौर पर स्टेज पे दिखाई नहीं देते, आप स्टेज के नीचे या पीछे दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम नमस्ते भारत के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। आपका प्रश्न ये है कि मैं स्टेज पर नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट राणा जी, मैं काम करने में विश्वास रखता हूं और मैं चाहता हूं कि 2024 में आम आदमी पार्टी हरियाणा की सत्ता में आए। इस समय हरियाणा में जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार से, महंगाई से जूझ रहे हैं। इस समय जो हरियाणा का जो किसान है वो त्रस्त है, हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है, हरियाणा में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। आज अन्नदाता किसान अपने मुआवजे की मांग को लेकर, अपने एमएसपी की मांग को लेकर सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है, मजदूर सड़क पर है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हरियाणा में जो वो सड़कों पर ना हो। और मेरा उद्देश्य ये है कि 2024 में आम आदमी पार्टी हरियाणा की सत्ता में आए। ये करनाल विधानसभा क्षेत्र है, जहां से खुद मनोहर लाल जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो विधायक हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के 3 लोग इस चुनावी समर में है कि उनको टिकट मिले, चाहे वो पूर्व विधायक सुमिता सिंह हैं जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, वो तरलोचन सिंह हैं, और सुरेश गुप्ता मतलोडा, वो कांग्रेस की टिकट को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या सुनील बिंदल आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो अगले कैंडिडेट आप खुद हैं? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है। आम आदमी पार्टी जिस व्यक्ति को भी ठीक समझेगी उसको टिकट देगी और सभी ज़िले में जो भी आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है उनको अपनी पूरी ताकत से उनको जिताएंगे और विधानसभा तक पहुंचाएंगे। मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगा। जिस व्यक्ति को भी वो उचित समझेंगे और जिस व्यक्ति को भी वो इसके लिए योग्य समझेंगे उसको टिकट दी जाएगी और पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता उसको सहयोग करेंगे। आम जनता में एक, जो करनाल की आम जनता है उनमें एक चर्चा है कि सुनील बिंदल जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहे हैं और वो चुनावी तैयारी शुरू कर चुके हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। मेरा जो एजेंडा ये है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को मजबूत किया जाए और इस समय हरियाणा में एक मुख्य विकल्प है आम आदमी पार्टी। इस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने
3 बार दिल्ली में सरकार बनाई है और अभी 1.5 साल पहले पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार बनी है। दिल्ली के लोग बेहद खुश हैं और हरियाणा के लोग बेहद त्रस्त हैं। और दूसरी ओर हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में जिस तरीके का कार्य हो रहा है, हरियाणा के लोग आज दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रहे हैं। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि जिस तरीके की सुविधाएं इस समय दिल्ली और पंजाब में मिल रही है, उस तरीके की सुविधाएं हरियाणा के लोगों को भी मिले। आपको जानकारी होगी कि 1.5 साल में भगवंत मान की सरकार ने लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं। पंजाब में 300 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री दी जाती है। 90% लोगों का बिजली का बिल नहीं आता है। लगभग 12,700 गेस्ट टीचर्स को पंजाब में पक्का किया गया है। पंजाब में 600 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, जहां पर लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। पंजाब के जितने भी शिक्षा के मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आज जो पंजाब के शिक्षा के मंदिर हैं, उनमें बेहतरीन पढ़ाई की व्यवस्था है। वहाँ पर अच्छे अध्यापक हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, लगभग 12,700 लोगों को वहाँ पे अभी पक्का किया गया है। पंजाब में अभी उत्साह है और पंजाब के लोग बेहद खुश हैं। और दिल्ली के लोग तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़कर फ़ायदा उठा रहे हैं। दिल्ली में विश्व स्तर के स्कूल हैं। आज दिल्ली की महिलाओं को फ्री यातायात की सुविधा दी जाती है। आज दिल्ली के लोगों को 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज दिल्ली के 60 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको तीर्थ यात्रा की सुविधा दी जाती है। आज दिल्ली में विश्व स्तर के स्कूल हैं, जहां पर लोगों के बच्चे पढ़कर अपना जीवन का स्तर ऊंचा उठा रहे हैं और दिल्ली के लोग बेहद खुश हैं। थोड़ा सा अतीत से जुड़ा हुआ सवाल हम करते हैं। 2014 की अगर बात करें तो आपका जो ये संस्थान है, यहाँ पर बीजेपी के लोग दिखाई देते थे। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिखाई देते थे। लोगों के लिए यहाँ पर खाना बनता था, लोग यहाँ पर ठहरते थे, काफ़ी आयोजन यहाँ पर बीजेपी के लिए होते थे। ऐसा क्या हुआ सुनील बिंदल अब मुख्यमंत्री से नाराज हैं? देखिए, मेरी भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के लोगों को भ्रमित किया। भ्रमित कैसे किया? उन्होंने लोगों को ये कहा कि देश में भ्रष्टाचार दूर होगा, महंगाई दूर होगी, हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए लोगों को मिलेंगे, गैस का सिलेंडर के दाम कम होंगे, देश में डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 2022 तक सब लोगों के सर पर छत होगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे, गाँवों को गोद लेना शुरू कर दिया, अच्छे दिन आएंगे। पर वास्तव में हुआ क्या? उन्होंने कहा कि एक आज हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफ़र करेगा, पर देश में वास्तव में हुआ क्या? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों को गुमराह किया कि अच्छे दिन आएंगे, मुझे ऐसा लगा कि वाकई देश में एक ऐसी सरकार आने वाली है कि जो अच्छे दिन लेकर आएगी। और हम लोग भ्रमित हो गए और हमें लगा कि देश बदलेगा, देश में उन्नति होगी, देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, देश में गरीबी दूर होगी, देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। देश के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि जिस देश का डॉलर से वो इंडियन इकॉनमी को जोड़ते थे, वो कहते हैं कि जब वो डॉलर की कीमत बढ़ती है तो देश की साख नीचे गिरती है। तो हमें लगा कि वास्तव में देश में अच्छे दिन आने वाले हैं। मुख्यमंत्री से नाराज क्यों हुए आप? ऐसा है, इनकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। जब मुझे लगा कि ये लोग अच्छा काम करेंगे तो हम लोग इनके साथ जुड़ गए, तो 2-3 साल में इनकी पोल खुल गई। इनकी कथनी और करनी में तो बहुत अंतर है। इनकी नीयत खराब है, इनका अच्छा काम करने की नीयत ही नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा वर्ग है जो अपनी मांगों को लेकर आज हरियाणा में सड़कों पर ना हो? कोई एक दिन आप ऐसा बता दो जब करनाल सचिवालय के बाहर कोई धरना नहीं होता। किसान, अन्नदाता इनसे परेशान हैं। आज किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता, आज किसानों को एमएसपी नहीं मिलता। 600 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी। जब यूपी का इलेक्शन था, इन्होंने किसानों के साथ झूठा वादा किया। इन्होंने कहा कि हम लोग एक कमेटी गठित करेंगे और आपका इसमें निवारण करेंगे, आपको एमएसपी देंगे। क्या वो एमएसपी दी?
तो अन्नदाता कितना परेशान है। लगातार जो है आम आदमी पार्टी एक बिजली आंदोलन भी चला रही है, भारतीय जनता पार्टी जन संवाद कर रही है, कांग्रेस पार्टी जन मिलन कर रही है। तो क्या लगता है किस तरीके से आप जनता को लुभा पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियां, जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पिछले दिनों ट्वीट वार भी चला केजरीवाल के बीच में और मनोहर लाल खट्टर के बीच में। तो क्या मानते हैं किसकी बातों में प्रदेश की जनता आएगी? देखिए, आज यदि कोई सरकार जनता के टैक्स को लेकर भ्रष्टाचार को दूर करके जो सरकार को टैक्स मिलता है उस टैक्स के पैसे से यदि प्रांत के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा यदि मुहैया कराती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको फ्री की रेवड़ी कहती है। आज दिल्ली में हम लोग फ्री शिक्षा देते हैं, विश्व स्तर के स्कूल हैं, 500 से ज़्यादा वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक हैं, लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। दिल्ली में बहुत अच्छे अस्पताल हैं, दिल्ली में महिलाओं को फ्री यातायात की सुविधा है। उसके बावजूद भी हमारा जो दिल्ली का बजट फ़ायदे का बजट है। हरियाणा सरकार आज हरियाणा के लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं देती। आज हरियाणा पर 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है। ये जो कर्ज है भाजपा सरकार आने के बाद 50 लाख करोड़ से 3.25 लाख करोड़ रुपए हो गया और ये कोई फ्री में नहीं देते। दिल्ली की सरकार फ्री देती है, उसके बावजूद भी हमारा वहाँ पर जो बजट फ़ायदे का है। आज हरियाणा में जो बच्चा पैदा होता है अपने सर पर 6 लाख रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है, तो हमारी फ्री की रेवड़ीज कैसी होगी? जी, मेरा सवाल एक आपसे पर्सनल एक सवाल है कि आपने करनाल के लिए क्या किया है? यदि आम आदमी पार्टी आपको टिकट दे देती है तो किस तरह से आपका जो चुनावी एजेंडा है किस तरह से होता है होगा और कैसे आप जनता के बीच में क्या लेकर के जाएंगे? सर्वप्रथम तो मैं फिर ये कहूँगा कि मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आई एम नॉट ए कंटेंडर फॉर द टिकट। पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी, पार्टी जिस भी व्यक्ति को योग्य समझेगी, पार्टी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनके लिए काम करेंगे। यदि सुनील बिंदल को अगर टिकट मिल जाता है तो यदि पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जितने भी हमारी पार्टी के एजेंडा है, हमारी पार्टी का एजेंडा क्या है? हमारी पार्टी का एजेंडा ये है कि लोगों तक अच्छी शिक्षा, यदि हमारे जो युवा हैं वो पढ़ेंगे तभी वो लोग तरक्की करेंगे। आज क्या है, आज हमारे यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं हैं। आज हरियाणा सरकार कहती है कि प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आपको 1000 रुपये सरकार देगी और यदि आप सरकारी स्कूल में जाते हैं तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो बताओ ये कैसी व्यवस्था है? तो इसका मतलब क्या है? जो हरियाणा सरकार है वो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है और सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है। आज हरियाणा के स्कूलों में अध्यापक दुखी हैं। आज हरियाणा के स्कूल में हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए शौचालय नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं है, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज हरियाणा के अस्पतालों में देखिए, करनाल में कल्पना चावला की स्थिति देख लीजिए। 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग तो बना दी, ना तो वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, वो रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। आज वहाँ पे कोई सिर दर्द का पेशेंट भी आ जाता है तो उसको कहते हैं चंडीगढ़ चले जाओ, पीजीआई चले जाओ या रोहतक चले जाओ। आखिर हमारे हरियाणा में हो क्या रहा है? कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो? कौन सा ऐसा वर्ग है जो आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर ना हो? आज हरियाणा में है क्या? हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। आज हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, यदि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उनसे कोई अपनी बात कहता है तो इसको उठा लो, इसका इलाज करेंगे। अभी पीछे एक महिला ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ उद्योग धंधा लगवा दो, उनको कहते हैं आपको चंद्रयान 4 में भेज देंगे। मुख्यमंत्री जगह जगह अपनी फजीयत करा रहे हैं। आज ये देखो कि हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका यही नहीं पता कि वो 8वीं पास हैं कि 10वीं पास है। हरियाणा में इस समय है क्या? इन्होंने कौन सा वादा अपना पूरा किया? लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देंगे? 25 साल यहाँ पर कांग्रेस ने राज किया, उनके राज से दुखी होकर लोगों को शायद लगा कि अच्छे दिन आएंगे, भाजपा को मौका दिया तो भाजपा ने तो लोगों के साथ विश्वासघात किया। 2024 का जो चुनाव है लगता है कि पहले भी हो जाए, तो करनाल की जनता से सुनील बिंदल क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो करनाल की जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको 2014 में सपने दिखाए, आप उनको देखिए, क्या उन्होंने कोई अपना वादा पूरा किया?
प्रदेश की जनता को ये देखना पड़ेगा 2014 में जो झूठ बोलकर इन्होंने सत्ता प्राप्त करी। इन्होंने लोगों को कहा कि देश में अच्छे दिन आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, 5 करोड़ ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी। क्या वो प्रदेश में हुआ? 2022 तक ये कहते थे कि लोगों के सर पर छत आएगी। ये तो लोगों के आशियाने तोड़ने पर लगे हुए हैं। आप कोई एक काम बता दो जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा हो और उन्हें पूरा करो। आज हरियाणा पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। आज हरियाणा में जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। आप संदीप सिंह वाला मामला देख लीजिए। संदीप सिंह को मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है। जी मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल ये भी है आपसे, जिस तरह से पंजाब का चुनाव हुआ था और जो लहर उस समय हरियाणा में आई थी, लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे थे, क्या वही लहर अब भी दिखाई देती है आपको? सर, अभी हमने बिजली आंदोलन किया है। हम बिजली आंदोलन के माध्यम से हरियाणा के लाखों लोगों से हमने संपर्क किया। आज हरियाणा में अंडर करंट है। आज हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी से बेहद दुखी हैं, पर थोड़े भयभीत हैं। आज जिस सरकार में यदि कोई बोलता है उस पर झूठे आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। उस व्यक्ति की कमजोरी ढूंढी जाती है, उस पर ईडीआई की रेड कराई जाती है, उस पर सीबीआई की रेड कराई जाती है, उस पर इनकम टैक्स, उस पर झूठे मुकदमे। आप देख लीजिए कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उस पर झूठे आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिए जाते हैं। अभी हरियाणा में अंडर करंट है। आप चुनाव आने दो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुनील बिंदल, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और हमसे खास बातचीत कर रहे थे। अंडर करंट की बात कर रहे हैं कि अंडर करंट है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। हालांकि जब हमने इनसे पूछा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो गोलमोल जवाब इनका आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से तैयारी चल रही है लगता है चुनाव जरूर लड़ेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से सुनील बिंदल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश है ये खबर आप शेयर जरूर करें। नमस्ते भारत न्यूज के लिए विशपाल राणा, करनाल। नमस्कार।